गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे एक नया सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमसीए पीप्स और उसके फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक गेस्ट जिसका नाम है मिथिलेश कुमार, जो मेरे साथ ही एनआईटी तेजी से एमसीए कर रहे हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी मोटिवेशनल जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। सो मिथिलेश, कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड पास्ट के बारे में बताइए, कैसा आपका पास्ट का बैकग्राउंड था। सबसे पहले तो थैंक यू कि मेरी जर्नी शेयर करने की मौका मिला आपके थ्रू और आपके चैनल के थ्रू। और मेरा नाम मिथिलेश कुमार है एंड मैं बिलोंग्स करता हूँ सहरसा बिहार से। और मैं अपना ग्रेजुएशन मैंने एमएलटी कॉलेज सहरसा बिहार से किया और मैंने निमसेट की एग्ज़ाम दी और मैंने निमसेट क्रैक किया। और उसके बाद मैंने एनआईटी त्रिची में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्या आप बताना चाहोगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? थोड़ा अगर बच्चों को आप थोड़ा पता हो, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली बच्चे गांव से होते हैं, तो थोड़ा जानेंगे आप चैलेंज को। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लोअर फैमिली लाइक जिनकी इनकम 10,000 से भी कम हो घर की, ऐसी फैमिली से मैंने बिलोंग करता हूँ। तो फिर आपको ये भी लगा होगा इतने मतलब फिर आपने पैसे कहाँ से लाए? तो मैंने पैसे अपने जमीन बेची थी पढ़ाई के लिए जी। ये तो सब हो गई फॉर्मल्स बातें। लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। सो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एनआईटी त्रिची में आपको कैसा लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं एनआईटी त्रिची नहीं आया था, जब मेरी रैंक आई थी और उससे पहले भी जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट था कि मैं किसी तरह से मैं उस कॉलेज पहुँचूँ और उस कॉलेज को जर्नी को मैं जी पाऊँ, उस कॉलेज की लाइफ को जी पाऊँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते थे, बहुत सारे सोर्स देखते थे जो मैं भी वहाँ जाके ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। और बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरे आने के बाद। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना अच्छा रहा। और मैंने हर बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर वो किसी एनआईटी या आईआईटी से अपनी जर्नी अपनी लाइफ को जिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे सभी बच्चे एनआईटी त्रिची से आते हैं ताकि वो अपना करियर आईटी फील्ड में स्टार्ट कर सकें, बट आपने आईटी फील्ड ना चुनकर एक अलग ही पाथ चूज किया, जो कि टीचिंग लाइन में आना। तो इसके पीछे का कारण क्या है और मोटिवेशन क्या है आपका? तो सबसे आपने गुरदीप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेरा भी मन था आईटी फील्ड में जाने का, पर मैंने जब गांव से स्कूलिंग सब किया और उसके बाद मेरी 10th 12th बहुत ही खराब रही। आप गैस नहीं कर पाएंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि मेरी कितनी परसेंटेज रही होगी। नो 12th में मेरी कितनी परसेंटेज रही होगी, एक बार आप गैस करिए कितनी रही होगी? 99 अरे बाप रे बाप, 56% ओनली। तो मुझे लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे ऐसे लगा कि हर बच्चे की ऐसी ही स्थिति रहती है, बट उसने पहले उसको गाइडेंस मिला, मोटिवेशन मिला, तो वो कुछ किया। तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी गाइडेंस की तलाश करने लगी, तो मुझे भी एक गाइडेंस मिली। और उसके बाद मैंने तैयारी की, निमसेट क्रैक किया। उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया रैंक 49 मेरी आई। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। पर फिर घर वाले ने बोला कि पूरी तुम्हें कॉलेज पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद करना। पर जब मैं यहाँ आया, मैंने सारी चीज मेहनत बहुत अच्छे से की। तो मेरी जो है ना मतलब सारी चीज कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो है मेरी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी अच्छी है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिया। मैंने शुरू के 2 महीने प्लेसमेंट के लिए बैठा, इंटरव्यू भी दिया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला कि 1 साल की एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद जाना कोचिंग खोलने। तो फिर मैंने इंटरव्यू मेरी क्रैक नहीं हो पाई। मेरे करीब 8-9 इंटरव्यू दिए, मेरे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाई। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सारे क्लियर किए। तो फिर मुझे लगा कि भगवान कहीं ना कहीं मुझे कह रहा है उस फील्ड में ही जाओ। तो मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल मेहनत करने लगी। मैंने प्लेसमेंट को छोड़ दिया। फिर मैंने उनके लिए वेबसाइट भी बनाई, उनके लिए सारे मटेरियल भी बनाया हूँ।
सारी चीजों पे मैंने मेहनत की, जो बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ कहाँ मतलब उसको प्रॉब्लम आएगी और वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पे, ये सारी चीज मैंने किया। ऐसा नहीं था कि मैं आईटी फील्ड जाना नहीं चाहता था, पर मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा। तो जैसे कि मुझे आपने बताया कि आपके 12th में 56% थे, और कैसे आपने फिर 63 में अच्छे से मेहनत की और कैसे आपकी AIR 49 आई जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। इससे बच्चों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, जो जिनके कम मार्क्स आते हैं तो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि अब हम पढ़ाई हम हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस आपके पास एक रियल टाइम एग्जांपल है, तो आप मोटिवेशन ले सकते हैं बिजनेस से। तो बिजनेस पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आपने टीचिंग लाइन चूज किया है, तो काफी अच्छी चीज है, उससे काफी लोग मोटिवेशन मिलेंगे। बट आपने सिर्फ पर्टिकुलरली एमसीए के लिए ही कोचिंग खोली है या फिर अदर एग्जाम के लिए भी इसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मेरी कोचिंग पार्टिकुलरली अभी जो मेन फोकस है वो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम पे ही है, जैसे कि नीमसेट है और कई सारे स्टेट एग्जाम भी है, सीयूईटी भी है। प्लीज आपने कोचिंग खोलने का स्टार्ट किया, आपकी कोचिंग का नाम क्या है? तो मैंने कोचिंग का नाम बहुत ही सिंपल रखा हूँ, एमके सक्सेस स्टूडेंट। एमपी मतलब हाँ, मेरा नाम है। मिथिलेश कुमार सक्सेस। तो आपने ये कोचिंग खोली है, ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है? नहीं, ये कोचिंग एक्चुअली हाइब्रिड ही होने वाली है, बट शुरू के 1 महीना 2 महीना मुझे सेटअप करने में टाइम लगेगी, तो शुरू के 2-3 महीना ऑफलाइन ही रहेगी और मोस्टली ऑफलाइन ही रहेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह सब मैं ऑनलाइन प्रदान करूंगा शुरू से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के देश के कोने कोने से, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता किसी दूसरे स्टेट में एकदम से आ जाना। तो नहीं, उसके लिए बिल्कुल मैंने ऑनलाइन करूंगा, लेकिन शुरू के 2-3 महीने मुझे तो लगेगी सेटअप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो जैसे आपने आपकी कोचिंग में सिर्फ आप ही पढ़ाएंगे या आपने टीचर्स रखे हुए हैं और भी कोई आपके पता पढ़ाने के? नहीं, एक्चुअली मैंने खुद तो रहूंगा ही, मैं खुद पढ़ाऊंगा ही, और मैं एक टीचर अलग से रख रखा हूँ जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाएंगे। बाकी मैंने मैथ, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। तो मिथिलेश, आपने पहले बच्चों को गाइड किया है लाइक जैसे, या किसी को पढ़ाया हो जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों जैसे? मैंने पढ़ाया भी हूँ, मैंने गाइड भी किया हूँ। मैंने जब 10th क्लास 12th क्लास में था उस समय भी मैं कोचिंग पढ़ाता था, क्योंकि मुझे इनकम की बहुत जरूरी थी, मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड के कारण। और उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद तो मैंने रिसर्च के लिए बहुत सारे बच्चे को गाइड किया, करीब करीब मैंने 30+ बच्चे को गाइड किया हूँ, जिसमें से कि कुछ कॉन्टैक्ट में है जो यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी जो दूसरे कॉलेज सब गया वो तो कॉन्टैक्ट में अभी है नहीं, क्योंकि और उनमें से मैं बताना चाहूंगा कि उनमें से कई बच्चे अच्छे रैंक लाए हैं, जैसे कि AIR 1 है अनिकेत मनी का, उनको भी मैंने थोड़ी सी गाइड किया था। और उसके बाद AIR 21 है निमसे 2024 में, उनको भी मैंने गाइड किया। उसके बाद निमसे 2023 में भी बच्चे थे, राघव था जिसकी रैंक 103 था, उनको भी मैंने गाइड किया। उसके बाद रंजीत है, उसके बाद अमन है, इन लोगों को और मैंने बाकी लोगों की गाइड किया हूँ, बट वो लोग मेरे कांटेक्ट में अभी है नहीं। आपके हिसाब से एक लाइक जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है बीबीए, तो उसको एमसीए का एग्जाम क्लियर करने में कितना टाइम की प्रिपरेशन उसके लिए इनफ होगी कि इसके बाद लगेगा कि ये इंसान इतनी पढ़ाई सिंसियरली पढ़ाई करेगा तो एमसीए एग्जाम निकाल? अगर वो ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहा है और जुनून और जिद के साथ और अपने फोकस अनुशासन के साथ अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए तो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 7 से 8 महीना काफी हो जाता है। पर अगर बिलो एवरेज है तो उनके लिए 1 साल टाइम लगता है। आप कोचिंग के बारे में बताइए, और क्या उसकी ड्यूरेशन रहेगी, आप कैसे बच्चों को हेल्प करेंगे उसके बारे में बताइए। तो मेरी कोचिंग की ड्यूरेशन 1 साल की रहेगी, और मैं बच्चे को मतलब कि मैं बच्चे को अलग तरीके से एक अलग लेवल पे हेल्प करूंगा।
जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं कि टीचरों से बात नहीं कर पाते हैं, हेजिटेशन आती है, और उसके बाद भी कई सारे टीचर ऐसे हैं कि सारे बच्चे से मिल नहीं पाते हैं और कई सारी दिक्कतें आती है, उनको तो वो समझ नहीं पाते हैं। और मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट खुद ही रहा था, मैं अपने निमसेट के टाइम पे, तो मैं सारी दिक्कतें जानता हूँ कि बच्चे को कब कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं उसको पर्सनल गाइडेंस दूंगा। और मैंने वैसे भी आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे को मैंने गाइड किया हूँ, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ने निमसेट क्रैक भी किया और अच्छे रैंक भी लाए हैं। आपकी कोचिंग से कोई अगर बच्चा जुड़ना चाहता है, जो हमें देख रहा है, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है, कैसे आपकी कोचिंग में जुड़ सकता है? मेरे कोचिंग से जुड़ सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, जो मैंने वेबसाइट लॉन्च किया हूँ और मैंने बनाया, खुद ही बनाया हूँ मैंने। और उसके बाद मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जैसे पहले बच्चे जुड़ते थे मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, तो लिंक्डइन है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस सब के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली इनको जुड़ सकते हैं, और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके, तो उनके थ्रू आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिथिलेश, जैसे आपको पता ही है, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग जी है जो यूपीएससी के लिए और अदर एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं। तो आपकी कोचिंग से अलग कैसे है, और कोई क्यों बच्चा आपकी कोचिंग ज्वाइन करे? तो सबसे पहले तो अलग है, अगर मैं बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अलग जो मैटर, मतलब कि बच्चों के लिए जो मेन मेन चीजें होती है वो होती पैसे। कोई भी पेरेंट्स पैसे कैसे जुगाड़ कर पाए, तो जितने भी अभी कोचिंग है सारे कोचिंग बहुत सारे पैसे कर रखे हैं, और मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बच्चे को पैसे कहीं से आ रहे हैं अपने आप, वो बच्चे की दिक्कत नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण लोअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास के बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी मंजिल को पा नहीं पाते हैं, और शिक्षा अच्छी पा नहीं पाते हैं। साथ ही मेरे कोचिंग में अच्छे से गाइडेंस दिया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा, और कई तरह की करियर, मतलब कि अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे एक सक्सेस बना पाए बच्चे, और कैसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कतें को वो हैंडल कर पाए। तो इन चीजों के लिए हम पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे को नहीं मिल पाती है, स्टडी मटेरियल उस लेवल के, तो ये सब सारी चीज मैंने दूंगा बच्चे को। तो मिथिलेश, जैसे कि आपको पता है अभी कुछ दिन बाद इमसेट का एग्जाम है, जी जी और आपकी बात तो एनआईटी त्रिची ही कंडक्ट करा रहा है जी एग्जाम। तो जो बच्चे अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? कि अगर वो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो लास्ट में टिप्स क्या होगी? तो उसके लिए सबसे पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, जो अच्छे से एग्जाम दे पाए और अपनी मेहनत को सफल बना पाए। और टिप्स मेरा यही रहने वाला है कि जो एनआईटी त्रिची त्रिची कंडक्ट कर रहे हैं पेपर, और यहाँ के जो फैकल्टी है, प्रोफेसर लोग हैं बहुत ही अच्छे, और उन्होंने पेपर बना रहे हैं, तो हम लोग ने उनसे पढ़े हैं, हम लोगों ने उनके गाइडेंस के अंदर काम किए हैं, तो थोड़ा सा पेपर कंसेप्चुअल रहने वाला है, तो उनसे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात, अभी आपने जो अभी तक पढ़ाई कर ली है, उन पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीजों पे जो अभी नया आप सीखेंगे, क्योंकि आप नया सीखने के चक्कर में पीछे वाले भी भूल जाएंगे, तो फिर कोई मतलब का नहीं रहा। अभी ज्यादातर अच्छा यही रहेगा कि आप लास्ट टाइम पे, जैसे अभी तक जितना आपने पढ़ लिया होगा वो बहुत ही इनफ है। उसके ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जी, ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए। उसको रिवाइज कीजिए आप, उसी को एनआईटी जैसी एग्जाम बनाना तो टफ थोड़ा हो सकता है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम टफ होगा तो कट ऑफ भी उतनी ही कम जाएगी। तो स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देना अच्छे से। सबके लिए बराबर होते हैं पेपर, तो इसके लिए टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू मिथिलेश, अपनी जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और आगे हम ऐसे ही नए नए एपिसोड लाते रहेंगे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और जो भी इंफॉर्मेशन है मिथिलेश की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स, तो उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए जो अभी निमसेट एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो उनके लिए हम एक गूगल मीट अरेंज करवा रहे हैं,
जो कि मिथिलेश से 1 to 1 बात कर सकते हैं आप लोग और उनसे लास्ट मिनट टिप्स ले सकते हैं कि कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर में। तो उसके लिए हम एक फोन फॉर्म शेयर करेंगे आप सभी के साथ, और जिसमें जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे तो वो डायरेक्टली मिथिलेश से बात कर पाएंगे। और थैंक यू कुलदीप। सबसे पहले आपको जो हमें ये मौका दिए, और थैंक यू ऑल द बेस्ट और ऑल द नीमसेट स्टूडेंट्स।